सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। देखिए, हम हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि हम पहले अल्काइल हैलाइड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे और फिर अराइल हैलाइड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। तो अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सारे रिएक्शन देखे थे हम लोग ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारे देखे थे। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और अब इस लेक्चर में देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो प्लीज आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने मिलेंगे जो आगे के चैप्टर्स में बहुत आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर्स में सिखाया था चार्ट ऑफ साइनाइड, जो कि आगे आने वाले बहुत चैप्टर्स में आने वाला है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उसी तरह से आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम एक ऐसा रिएक्शन सीखेंगे जिसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल नए कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर नंबर 1 से, दैट इज, ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन विथ, ये तो पता ही होगा आपको, सोडियम मेटल। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। जब अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है आपको तो पता ही है कि रिएक्शन विथ सोडियम मेटल अगर मैं कहूं तो इसका नाम आएगा वर्ड्स सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस है? वर्ड सिंथेसिस। उम्मीद करता हूं कि आप स्वार्ट्स और वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। स्वार्ट्स रिएक्शन जो मैंने बताया था ना आपको, वो था हैलोजन एक्सचेंज मेथड में व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट एनी अल्काइल हैलाइड इनटू अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, बाय यूजिंग सिल्वर फ्लोराइड या फिर एनी अदर मेटल फ्लोराइड्स। तो दैट वाज स्वार्ट्स रिएक्शन, दैट इज टोटली डिफरेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्ड्स रिएक्शन। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग, बट कोई सिलेबल मैच हो रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वर्ड्स और स्वार्ट्स सेम है। नहीं, दिस इज वर्ड्स, दिस इज डिफरेंट। प्लीज पे अटेंशन। वर्ड सिंथेसिस 11th में भी हमने किया था, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज को हम प्यार से बोलते थे डबलिंग रिएक्शन। क्या कहते थे बेटा? डबलिंग रिएक्शन। ऐसा क्यों कहते थे? बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना डबल हो रहे थे, इंटू 2 हो रहे थे। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 हो रहे थे। रिएक्टर में अब जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल कार्बन एटम्स का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन को शुरू करते हैं। आपको तो पता ही है कि आप एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, उसमें आप सोडियम मेटल ऐड करेंगे। तो इस अल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेने होते हैं, एक ये वाला मोल, एक मॉलिक्यूल, और एक और मॉलिक्यूल मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। और सोडियम मेटल के भी मुझे 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ से NaCl निकल जाएगा, आई मीन NaX निकल जाएगा, ठीक है। Cl होगा तो Cl निकलेगा, जो भी हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा, NaX, और यहाँ से एक NaX निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, इसलिए कार्बन टू कार्बन बॉन्ड यहाँ पर इस तरह का कुछ कंपाउंड बनता है, इसे हम अल्केन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ NaX, सिंपल एज दैट। तो ये जो कंपाउंड था वो क्या था? अल्काइल हैलाइड, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ यूज करेंगे सोडियम मेटल, ठीक है। और यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है? R बॉन्डेड टू R, यानी कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं अल्केन। और यहाँ पर हम लोग ने जितने भी कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया था उसके डबल कार्बन एटम्स का अल्केन यहाँ मिलेगा, इसलिए मैं इसे हायर अल्केन कहूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा? हायर अल्केन। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको याद आ रही होगी, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग ने किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर। क्यों ड्राई ईथर? क्योंकि बेटा ये जो सोडियम है बहुत ही एक्सप्लोसिव मेटल है, ठीक है। इसको एयर के, अगर इसके आजू बाजू में एयर का एटमॉस्फेयर हो गया तो ये फटाक से आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे? ड्राई ईथर में रिएक्शन करेंगे। नाउ ड्राई ईथर इज अ पाउडर। नाउ इट इज गोइंग टू जस्ट कोट दिस सोडियम मेटल सो दैट इट्स कनेक्शन विद एयर गेट्स लूज, ठीक है। देयरफॉर इधर यहाँ पर एक्सप्लोजन होने से बच जाएगा। इस तरह से इस रिएक्शन का जो एक्सप्लोसिव टेंडेंसी था उसको मैंने रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग ड्राई ईथर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ पर ये हायर अल्केन बन रहा होगा, ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए साथ ही एक और नेम रिएक्शन जो है इसी के अंदर हम कर सकते हैं, पर वो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पर दिया नहीं है। हाँ, पर कभी कभार एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। आपको लिखने की या समझने की उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड 1 मोल ले रहा हूँ, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में किया, एक और मोल अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ 2 मोल। अब देखिए सोडियम का वैलेंसी 1 है ना, इसलिए वो एक हैलोजन ले रहा है। ये सोडियम का भी वैलेंसी 1 है ना, इसलिए वो एक हैलोजन ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 सोडियम के एटम्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। पर उसकी जगह अगर मैं ऐसा कोई मेटल यूज करता हूं जो सोडियम जैसा रिएक्टिव भी हो और उसकी वैलेंसी 2 हो, जैसे कि जिंक। अगर मैंने यहाँ पर जिंक यूज किया, अब जिंक जो है उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो वो जिंक एक ही बार में दोनों हैलोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अपने आप को ZnX2 में कन्वर्ट कर लेगा। और दिस अल्केन, दिस कार्बन कार्बन विल बॉन्ड फॉर्म टू प्रिपेयर अल्केन। सही है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए एक ही मोल मेटल के अंदर मेरा काम हो गया।
तो ये जो रिएक्शन है जब हम जिंक यूज कर रहे हैं इसे हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, नए सिलेबस में भी नहीं दिया गया है, सिर्फ ये एक रिएक्शन था जो कहीं यूएसएस में एंट्रेंस एग्जाम्स में कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एनीवे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं फ्रैंकलैंड, नहीं याद रखेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वर्ड सिंथेसिस है समझ में आया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको वर्ड सिंथेसिस के अंदर, ये पॉइंट आपको पहले से ही पता होगा पर सुन लीजिए कि वर्ड सिंथेसिस, ठीक है, प्रोड्यूसेस हायर अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन्स। सही है कि नहीं? आपको जो हायर अल्केन मिलेगा हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है, यानी 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, ऐसे कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, एक और बात सुन लीजिए, मीथेन can't be produced by words synthesis। इससे आप मीथेन नहीं बना सकते। अरे बेटा, अगर आप 1 कार्बन यहां लेंगे तो यहां 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको प्रोडक्ट में ही मीथेन यानी 1 कार्बन का कंपाउंड चाहिए, इसका मतलब आपको इनिशियल प्रोडक्ट क्या लेना चाहते हैं? आधा कार्बन। बट ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए आप मीथेन इससे कभी प्रोड्यूस कर सकते नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर मैं एक और आपको पॉइंट बता रहा हूं, तो ये ध्यान से सुनिएगा। वर्ड्स synthesis with mixture of 2 alkyl halides, with mixture of 2 alkyl halides। ठीक है, यानी 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लूंगा मैं, है ना, और उनके बीच में मैं वर्ड सिंथेसिस करूंगा, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस वर्ड सिंथेसिस। क्या कहते हैं? क्रॉस वर्ड्स सिंथेसिस। ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है क्रॉसवर्ड सिंथेसिस, ये तो मैं कहता हूं कि इसे क्रॉसवर्ड सिंथेसिस कहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि यहां पर आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कितने? 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कौन से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे? देखिए, आपको एक मिलेगा सेल्फ प्रोडक्ट, एक आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और एक और आप जो मिलेगा उसे भी हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ सेल्फ, क्रॉस, सेल्फ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर मैं मिथाइल क्लोराइड लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं सोडियम एटम डालता हूं, ठीक है, और मैं बताता हूं कि चलो ये रिएक्शन को आपको करना है ड्राई ईथर के अंदर, तो आपको पता है ये कि यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो यहां से 2 बार NaCl जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा बन रहा होगा, है ना। अगर आपको नहीं समझा तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3Cl का एक मॉलिक्यूल, फिर सोडियम का एक मॉलिक्यूल, फिर से CH3Cl का मॉलिक्यूल जिसको मैंने उल्टा करके लिखा हुआ है, और फिर से सोडियम का मॉलिक्यूल। तो देखिए NaCl निकल गया, ठीक है, ये दूसरा मोल NaCl निकल गया। तो इस मिथाइल को इस मिथाइल के साथ ही कनेक्ट होना था ना, तो इस तरह से बनेगा कि नहीं। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है क्या बन रहा है बेटा? इथेन बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्शंस मैं बहुत पहले करा चुका हूँ। ठीक है, आई होप यू ऑल कैन रिकलेक्ट इट। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो रिएक्टेंट है इसके अंदर कितने कार्बन है? सिर्फ 1 कार्बन है, यानी ये मिथाइल क्लोराइड कंपाउंड है, मिथाइल क्लोराइड। Reactant contains 1 carbon atom only, methyl chloride, but your product contains ethane that has 2 carbon atoms. That means यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम रिएक्टेंट में ले रहे हो उसका डबल हो रहा है, यानी डबलिंग रिएक्शन ऐसा मैं कहता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ रहे हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही तरह का रिएक्टेंट है, ओनली दिस 1 कंपाउंड इज देयर। अगर मेरे को ये करना है क्रॉस वर्ड सिंथेसिस विद 2 डिफरेंट अल्काइल हाइड्स, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एग्जांपल नंबर 2 में हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हाइड लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, मैं कंपाउंड लेता हूं दैट इज मिथाइल क्लोराइड, इसमें मैं सोडियम एलिमेंट डाल रहा हूं, और इसके साथ में मैं एक और अल्काइल हाइड ले रहा हूं जिसका नाम है इथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3CH2Cl। ठीक है, तो अब मेरे पास मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट अल्काइल हाइड्स है, मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, एंड इन दैट आई एम यूजिंग सोडियम मेटल। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं कहां कर रहा हूं? ड्राई ईथर के अंदर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब मुझे सोडियम के कितने मोल लगेंगे? 2 मोल लगेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 मोल, यानी मैं इस तरह से लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है सोडियम का? नहीं। तो देखिए यहां से एक NaCl निकल जाएगा और यहां से एक NaCl निकल जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिथाइल क्लोराइड अपने आप से ही रिएक्ट करे, क्योंकि आप जो रिएक्शन है उसके अंदर 1-1 मोल तो नहीं लेंगे ना। मैंने कहा है कि 2 मिक्सचर ले रहे हैं आप, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 कंपाउंड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर कंपाउंड, और उनके बीच में आप सोडियम मेटल डाल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मिथाइल क्लोराइड से ही रिएक्ट कर जाए। देखिए, जब मिथाइल क्लोराइड से ही रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो आपको पता है कि इथेन बनने वाला है।
सही है कि नहीं? तो दिस इज योर वन प्रोडक्ट इन विच द रिएक्टेंट इटसेल्फ कंबाइंड्स विद इटसेल्फ, सही है कि नहीं? मतलब सेल्फ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेल्फ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि इथाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करे, तो आपको पता है इथाइल क्लोराइड जब इथाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा कि इथाइल ग्रुप डबल हो जाएगा, तो आपको कंपाउंड मिलेगा ब्यूटेन। क्या मिलेगा? ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये वाला भी आपको सेल्फ प्रोडक्ट मिल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि दो जो आप सोडियम यूज कर रहे थे उसमें से एक NaCl यहां से निकले और एक NaCl जो है वो यहां से निकले और ये दोनों ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाए, तो मिथाइल ग्रुप एज इट इज है और यहां से CH2 से कनेक्शन होगा, यानी CH2 एंड CH3। तो ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसका नाम क्या है? प्रोपेन। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं, इसलिए मैं इसे कहूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहूंगा मैं इसे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से देखिए अगर आप दो डिफरेंट मिक्सचर यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड के, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सेल्फ, सेल्फ एंड क्रॉस्ड। ठीक है ना? अब ये पहला पॉइंट देखिए, वर्ड सिंथेसिस प्रोड्यूसेस हायर अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट ड्यूरिंग क्रॉस वर्ड सिंथेसिस यू कुड ऑब्टेन हायर अल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए सिंपली वर्ड सिंथेसिस से किया जा सकता है, पर आपको अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए तो आपको 2 डिफरेंट मिक्सचर लेने पड़ेंगे जिससे वो ऑड नंबर बन रहा है। जैसे ऑड नंबर मैंने कहा 5, तो आप मिक्सचर क्या ले सकते हैं? 1 1 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, या फिर आप मिक्सचर ले सकते हैं 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। ठीक है, तो देखिए अलग अलग कंपाउंड रहेंगे तो उससे 5 कार्बन का जनरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि इवन नंबर मान लो 6 कार्बन का कंपाउंड प्रोड्यूस करिए, तो आप कैसे ले सकते हैं? 6 कार्बन का, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। तो इवन नंबर ऑफ अल्केन अगर प्रोड्यूस करना है रिएक्टेंट तो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अल्केन अगर इवन नंबर का चाहिए तो नॉर्मली वर्ड सिंथेसिस से हो जाएगा, और अगर अल्केन आपको ऑड नंबर का चाहिए तो क्रॉस वर्ड सिंथेसिस आपने करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो आपके दिमाग में आ रही है आराम से। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रब करता हूं और इसके ऊपर बेस थोड़े से क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है इसी वर्ड सिंथेसिस के ऊपर। देखिए, कन्वर्ट एन प्रोपाइल ब्रोमाइड इनटू हेक्सेन। तो अब मैं देख रहा हूँ 3 का 6 हो रहा है, यानी 3 से डबल हो रहा है ना, तो डबल हो रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर वर्ड सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि डबलिंग रिएक्शन तो वही है। तो देखिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है कि CH3 CH2 CH2 और ये आ गया ब्रोमाइड। अगर मैं इसका आईयूपीएसिएल लिखूं तो हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, चलिए इसमें अगर वर्ड सिंथेसिस करना है तो मुझे पता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मुझे 2 बार इसमें सोडियम एलिमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही ये जो रिएक्शन है ड्राई ईथर में होता है, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि उसके बिना रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NaBr जो है उसको तो जाना ही था। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेट चेन में ही 3-3 कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी CH3 CH2 CH2 और फिर से ऐसा CH2 CH2 और CH3। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से N हेक्सेन, अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूँ तो, और आईयूपीएसिएल लिखता हूँ तो हेक्सेन, ये कंपाउंड जनरेट होकर के मिलता है। करेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आपको क्या दिया गया है कि एक्शन ऑफ सोडियम ऑन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड? तो लेट मी राइट आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कि देखिए 4 कार्बन में ये आइसो चेन हो गई, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन लगाता हूँ तो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं इसका आईयूपीएसिएल नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसमें एक्शन ऑफ सोडियम मेटल करेंगे, तो सोडियम देखो 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ये कंपाउंड भी 2 लेंगे। ठीक है, तो देखो NaCl निकल जाएगा और ये कंपाउंड अपने ही साथ बन जाएगा ये बॉन्ड। तो पहले इसे लिखना चाहिए कि कैसा दिखता है, ऑब्वियसली ड्राई ईथर लिखना ना भूले। तो देखिए CH3 CH ऊपर आ जाएगा CH3, यहाँ से CH2 बचेगा ना, क्योंकि क्लोरीन तो चला जाएगा सोडियम के साथ। अब यही कंपाउंड का दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो उससे कनेक्ट होगा नहीं, तो कैसे कनेक्ट होगा देखिए, है ना, इसी से कनेक्ट होगा, यानी CH2 ऊपर आ जाएगा CH3 CH CH3। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो ये लिखिए, फिर सोडियम लिखिए, फिर इसको उल्टा करके लिखिए, तो आपको पूरा रिएक्शन समझ में आएगा। बट मुझे नहीं लगता अब मुझे ऐसा करके सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब चीजों से गुजर चुके हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता है। तो यहाँ देखिए ये जो कंपाउंड है बहुत ही अच्छे, इसका अगर नाम लिखेंगे हम लोग तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी आएगी। ठीक है, और नंबरिंग यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, इट इज एक्जैक्टली सिमेट्रिकल, तो लोकेंट्स भी सेम होने वाले। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसलिए मुझे हेक्स लिखना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड इसके लिए N लिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं मिथाइल है 2 और 5 पे, यहाँ से करेंगे तो भी 2 और 5 ही आना, तो इट इज 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पर टोटल कार्बन कितने थे? 1 2 3 4,
करेक्ट है। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये डबलिंग रिएक्शन है, ये वापस ट्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो क्या दिया है आपको, ये कंपाउंड दिया है। चलिए इसका कॉमन नेम बता दीजिए। इसका कॉमन नेम होता है, देखिए क्लोरीन sp3 से है और sp3 के बाजू में बेंजीन रिंग है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा, सही पहचाना, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक है तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख सकते हैं क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, चलिए इसमें सोडियम एलिमेंट डाला तो हमको पता है ये भी 2 बार लगेगा, ये भी 2 बार लगेगा, NaCl 2 बार निकल जाएगा और यही कंपाउंड पलट के बन जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि CH2 है, अब फिर से CH2 से ही बॉन्ड बनेगा और कुछ इस तरह से कंपाउंड अपना बन रहा होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl यहाँ से निकल जाएगा। सही है, चलिए इसका नाम लिख देते हैं। अब इसके अंदर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन का है तो मुझे ईथ लिखना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे एन लिखना चाहिए। फिनाइल और फिनाइल है तो 1,2 डाइफिनाइल इथेन ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो रिएक्शन है वर्ड सिंथेसिस के आपको समझ में आए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है, दैट इज रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। देखिए ध्यान से, अगर हम अल्काइल हैलाइड कंपाउंड लेते हैं R बॉन्डेड टू X, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड, और इसका हम रिएक्शन कर देते हैं मैग्नीशियम मेटल यानी Mg, मैग्नीशियम मेटल से, तो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिएक्शन है ये भी होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, पर सर मैग्नीशियम जो है वो तो एक्सप्लोसिव मेटल नहीं है। ठीक है, वो एयर से एक्सपोज होगा तो सोडियम के जैसे तुरंतली कैच नहीं कर लेगा स्पॉन्टेनियसली फायर को, तो अब यहाँ पर क्यों ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका कारण जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। 2 मिनट रुकिए, मैं उस पर आता हूँ। यहाँ पर समझिए कि रिएक्शन क्या होगा। अब देखने वाले को लगता है कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और हेलोजन जो है वो नॉन मेटल है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, आई मीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और हेलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैग्नीशियम यहाँ से हेलोजन खींच लेगा और मैग्नीशियम हैलाइड बना लेगा, और मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये फ्रैंकलाइन जैसा कुछ रिएक्शन मिलेगा, ऐसा लोगों को लगता है। बट ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है बेटा, इसके पास में एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि ये आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में घुस जाता है। ध्यान से सुनिए, मैग्नीशियम जो है वो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में घुस जाता है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल फंडा है यहाँ पर जो मैग्नीशियम ने बताया है। ठीक है, कि मैग्नीशियम जो है वो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में घुस जाता है। ठीक है, ये एरो नहीं बताना है आपको, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सर बीच में घुस जाता है क्या मतलब क्या, देखिए R है अब और यहाँ पर X है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ गया है मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, जिसको मैं Mg ऐसा लिख रहा हूं। तो देखिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, तो देखिए वो तो कंप्लीट हो रही है कि वो R से एक बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड वो हेलोजन से बना रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम कम्स बिटवीन द बॉन्ड ऑफ R एंड X, है ना। Carbon also makes a covalent bond with magnesium and halogen also makes a covalent bond with magnesium. This is how we get this compound. What is the name of this compound? Alkyl magnesium halide. Do remember, इसका नाम क्या है बेटा, alkyl magnesium halide. ठीक है, and this compound is very very famously called Grignard's reagent. Grignard's reagent. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज Grignard's reagent, आप लिखिए Grignard's reagent is alkyl magnesium halide. How is Grignard's reagent prepared? Alkyl halide plus magnesium in presence of dry ether will simply give you Grignard's reagent. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई ईथर क्यों यूज किया जब यहाँ पर मेटल एक्सप्लोसिव नहीं है। ध्यान से सुनो बेटा कि ड्राई ईथर यूज करने का रीजन यहाँ पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि एंट्रेंसेस में बहुत बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ड्राई ईथर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR यानी कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे किसी एलिमेंट को स्टेबलाइज करना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सही है, तो ये जो मैग्नीशियम है इसको स्टेबलाइज होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है,
ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 खुद के और 2 शेयरिंग से आए हुए, एक R से और एक X से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 4। और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबिलाईज होने के लिए? 4, क्योंकि 8 होने चाहिए ना ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो देखिए अगर मैं ईथर का स्ट्रक्चर देखता हूं तो ईथर होता है R, ऑक्सीजन R, बराबर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो ऑक्सीजन के पास में ना 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी मैं ड्राई ईथर यूज करता हूं ना तो ऑक्सीजन क्या करता है? टेम्पररीली अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम की तरफ एक्सरसाइज करता है यानी डोनेट करता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला लोन पेयर भी मैग्नीशियम की तरफ आ रहा है, ये वाला लोन पेयर भी मैग्नीशियम की तरफ आ रहा है। तो अब मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 तो पहले से थे, 2 यहां से आए तो टोटल 6 हुए, और 2 यहां से आए तो टोटल कितने हो गए? 8। तो इस तरह से मैग्नीशियम वाला जो कंपाउंड है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये तो बहुत 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 अनस्टेबल है, ठीक है। ये जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, बट इफ यू यूज ड्राई ईथर दिस कंपाउंड गेट्स स्टेबिलाइज्ड। दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड स्टेट until and unless, ठीक है, there is presence of ड्राई ईथर ग्रुप, ठीक है। जब तक ड्राई ईथर ग्रुप है तब तक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एग्जिस्ट करने वाला है। ड्राई ईथर ग्रुप हटाया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता नहीं है। याद रखिए जब तक ड्राई ईथर है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम की तरफ डोनेट करेगा और उसका ऑक्टेट बनाए रखेगा, इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। मतलब ग्रीनार्ड्स के जो भी रिएक्शन होने वाले हैं बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ड्राई ईथर मीडियम होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इसका थोड़ा भी ड्राई ईथर में थोड़ा भी चेंजेस आया, फिर टेम्परेचर वेरिएशन आया या प्रेशर वेरिएशन आया, ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे। इसका मतलब रिएक्शन कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड का जो रिएक्शन है बहुत बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है टू कैरी आउट इन लैबोरेटरी। देयरफॉर ऑल द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड बाय डिफॉल्ट आर नॉट लैबोरेटरी मेथड्स, ठीक है, सॉरी नॉट इंडस्ट्रियल मेथड्स, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर यूज्ड फॉर लैबोरेटरी पर्पस, ठीक है। लैब के अंदर बनाने के लिए कंपाउंड अगर आपको यूज करना है ग्रिग्नार्ड्स का तो आप यूज कर सकते हैं, बट इंडस्ट्रियल लेवल पे मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करता है। बिकॉज यूज तो कर सकते हैं लार्ज स्केल पे, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो कंडीशंस लगेगी वो इतनी विगरस होती है कि कोई कंपनी इतना हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ने कैसे बनाया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप इतना क्यों ये कर रहे हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए साइनाइड से जैसे हम चार्ट में सीख रहे थे बहुत सारे कंपाउंड बनाना, उसी तरह से ग्रिग्नार्ड से भी अब हम एक चार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं जरा ग्रिग्नार्ड के ऊपर। देखिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसे हम प्यार से क्या कहते हैं? इसे हम प्यार से कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या कहते हैं हम इसे? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। Now why do I call this compound as organometallic compound? ठीक है, सबसे पहले organometallic का मतलब समझिए, ऑर्गेनिक मेटल, ठीक है, ऑर्गेनिक बॉन्ड विथ मेटल। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, कार्बन वो मैग्नीशियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सबसे पहले कार्बन कभी भी मेटल्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, और बनाता है तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए इस बॉन्ड की वजह से हम इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसकी वजह से कहते हैं? ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इस बॉन्ड की वजह से इसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड पड़ा गया है और इस कंपाउंड का नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसा कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल दिस टुगेदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहो या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहो या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहो, ठीक है, आर यूज्ड फॉर increasing carbon atoms, increasing carbon atoms। अगर किसी रिएक्शन में कार्बन एटम्स को इंक्रीज करना है तो याद करिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तो आपके दिमाग में आएगा सर आपने हमें सिखाया था साइनाइड। अगर मुझे कहीं पर भी कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले याद आना चाहिए साइनाइड का चार्ट, ठीक है। पर आप सही से सुनिए, मैंने कहा था अगर आपको कहीं पर भी एक कार्बन एटम अगर इंक्रीज करना है तो आपको याद करना चाहिए साइनाइड का चार्ट। दैट कंपाउंड हैज टू गो फ्रॉम साइनाइड ओनली इफ यू वांट टू इंक्रीज वन कार्बन एटम। एम आई करेक्ट? नाउ इधर भी मैंने लिखा है कि कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए ये कंपाउंड्स का यूज किया जाता है जिनको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा कार्बन एटम्स इंक्रीज करने हैं तो मैं यूज करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है, आई हैव गॉट साइनाइड। एक से ज्यादा कार्बन एटम इंक्रीज करना है, आई हैव गॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो सर क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन एटम इंक्रीज नहीं कर सकता है? कर सकता है, बट आई विल प्रिफर टू गो फ्रॉम साइनाइड।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट याद रहेगा। जब भी लाइफ में एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है, रिमेंबर द चार्ट ऑफ साइनाइड एंड ऑल द रिएक्शंस ऑफ साइनाइड। ठीक है, जब भी लाइफ में एक से ज्यादा कार्बन एटम इंक्रीज करना है, रिमेंबर द चार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, बिकॉज ओनली दीज टू चार्ट्स आर देयर इन योर सिलेबस व्हिच हैज इंक्रीमेंट इन कार्बन एटम्स। सर व्हाट इफ आई वांट टू डबल द कार्बन एटम्स एग्जैक्टली, दैट इज ऑब्वियसली दैट इज वर्क सिंथेसिस जो हम लोग ने किया है। ठीक है, पर एक से ज्यादा कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो क्या यूज करना है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। पर सर यहाँ तो कार्बन एटम बढ़ नहीं रहा है, इस रिएक्शन में कार्बन एटम नहीं बढ़ता है। अगर किसी रिएक्शन में कार्बन एटम बढ़ाना है तो उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डालना पड़ता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां से आता है वो पता होना चाहिए, इसलिए अल्काइल में मैग्नीशियम डालने का, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब तक ड्राई ईथर है ये इसका ऑक्टेट स्टेबिलाईज रहेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? चलो अभी यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़े से अलग अलग टाइप के अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स प्रिपेयर करना सिखाता हूँ आपको, और फिर मैं आपको एक बड़ा सा चार्ट दूंगा अबाउट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, जिसको हमको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। तो देखिए कुछ रिएक्शन जैसे आपको दिया गया है, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम लाना है, यानी रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल करना होगा। तो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl। IUPAC नेम अगर मैं लिखता हूं तो हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, मैग्नीशियम मेटल ऐड कर दिया। आपको पता है बिना ड्राई ईथर के ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता, तो ड्राई ईथर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, यानी CH3 तो एज इट इज रहेगा, बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम और फिर कनेक्ट होगा क्लोरीन से। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए आपको दिखाना है कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी यहाँ पर स्पेस छोड़ के नहीं आएगा। इट इज नॉट एन आयोनिक बॉन्ड, डू रिमेंबर। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से यही इनका नाम होता है, और इन्हीं को हम प्यार से कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देखिए, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑन सेक प्रोपाइल क्लोराइड। अब सेक प्रोपाइल क्लोराइड यानी प्रो यानी 3 कार्बन, सेक यानी सेकेंडरी कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ होगा। IUPAC में लिखूंगा तो हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, चलिए इसमें एक्शन कर दिया अगर मैग्नीशियम का, तो बताइए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा कि जो ये मैग्नीशियम है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में घुस जाएगा, यानी इस वाले बॉन्ड पर आएगा, यानी ये कुछ हो जाएगा CH3C। यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा और फिर वहां से क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सेक प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होगी। करेक्ट है, चलिए नेक्स्ट एक्शन ऑफ मैग्नीशियम और टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखिए टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी कैसा होता है, यहाँ पर टर्शरी कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ होगा और टोटल कार्बन 4 होंगे, तो ऐसे कंपाउंड को हम कॉमन नेम में टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं। IUPAC में आप कह सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, चलिए इसके ऊपर एक्शन कर दिया मैग्नीशियम का, हमको मालूम है बिना ड्राई ईथर के रिएक्शंस नहीं होते हैं यहाँ पर, तो ड्राई ईथर डाल देंगे। अब क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके बीच में मैग्नीशियम घुस जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एज इट इज रहेगा, बस आपको कार्बन से हाइड्रोजन को दूर करना है और बीच में मैग्नीशियम डाल देना है इस तरह से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सही है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो रिएक्शन है बड़े सिंपल है, आपको आसानी से आ जाएंगे। इनफैक्ट ये रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड पे भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन पे भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर अभी के लिए हम लोग सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये सारे रिएक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। अब आगे हम बढ़ने वाले इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट की तरफ, दैट इज रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं समझा। देखिए ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नार्ड। जो भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड दिखता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिखता है, मैग्नीशियम वाला कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके रिएक्शन सीखना है तो ध्यान दीजिएगा आगे आने वाला कंसेप्ट। देखिए रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो पहले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को प्रिपेयर कर दीजिए कि RX में Mg ऐड करेंगे ड्राई ईथर में, तो RNGX बनेगा विच इज कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेरे को आपको टोटल 6 रिएक्शन सिखाने हैं, और रिएक्शन थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा पहले आपको 6 के 6 रिएक्शन इंडिविजुअली सिखाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज प्ले अटेंशन हियर। ठीक है, दैट रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with formaldehyde. Grignard reagent with formaldehyde. Now what is formaldehyde? Formaldehyde is nothing but एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसका दूसरा नाम होता है मिथेनॉल। IUPAC नेम इज मिथेनॉल। ठीक है, तो चलिए इसके साथ में रिएक्शन देखते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखिए पहले
करेक्ट है, Mg करेक्ट x, इसमें ऐड कर दीजिए फॉर्मल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप, तो दिस इज हाउ फॉर्मल्डिहाइड विल लुक। ठीक है, तो इसके नीचे नाम लिख देते हैं, ये है फॉर्मल्डिहाइड करेक्ट। इसके नीचे नाम लिख देते हैं, दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, चलिए इनके बीच में रिएक्शन देखना है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड का कोई भी रिएक्शन है तो ध्यान से सुनना, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। ग्रिग्नार्ड का कोई भी रिएक्शन है तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा। ग्रिग्नार्ड का कोई भी रिएक्शन है तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, मैग्नीशियम, इसीलिए तो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में कार्बन और मेटल का ही बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, तो देखिए कार्बन और मेटल का अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए और मुझसे कहिए कि मैग्नीशियम और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप कहेंगे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि मैग्नीशियम तो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसका मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यहाँ पर कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मेटल। तो दोनों ही कार्बन जो है हैलोजन के पास में आएंगे। तो मैग्नीशियम पर चार्ज होगा डेल्टा पॉजिटिव और कार्बन पर चार्ज होगा डेल्टा नेगेटिव। जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो डेल्टा चार्जेस होंगे, अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और फिर पूरा चार्जेस ले लेंगे कि Mg विल बी पॉजिटिव एंड ये विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये बातें हमको समझ में आ रही है। चलिए बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव। अब क्या होगा? अब देखिए इसको कहीं ना कहीं अटैक करके अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा। अटैक कहां पर करेगा? सामने वाले मॉलिक्यूल पर। अब सामने वाले मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? क्योंकि मैंने जीओसी में आपको ऑलरेडी सिखाया है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। तो यहाँ पर देखिए सी और डबल बॉन्ड ओ के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट है, और कार्बन उसके मुकाबले इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो इस डबल बॉन्ड के अंदर हु विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हुम? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? सीधी बात है। तो इनका भी जब बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड है तो पहले सिंगल बॉन्ड होगा, फिर वो भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए सिंगल बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तब इस पे चार्ज आ जाएंगे कि नहीं? ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। यहाँ कार्बन मैग्नीशियम सिंगल बॉन्ड ब्रेक्स, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक्स, डबल है ना, तो उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर आपस में कनेक्शन होगा कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है दैट इज पॉजिटिव, आई एम सॉरी, कार्बन जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके कहां जाएगा? पॉजिटिव पार्ट पे जाएगा। तो ये जो कार्बन है वो इसके कार्बन पर अटैक करेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव है और यहाँ पर जो कार्बन है वो नेगेटिव है। ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट, ये सर नो। ये जो मैग्नीशियम है पॉजिटिव, वो कहां पर अटैक करेगा? जहां चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो सामने वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा कि नहीं? बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। तो आपको क्या करना है? दोनों मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहचाननी है कि कौन से चार्जेस कहां पर होंगे और फिर ऑपोजिट चार्जेस को मिक्स करना है। बस बड़ा सिंपल सी चीज है। यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड में ये कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस को मिला दो। अब क्या होगा? ये दोनों टूटेगा और इसमें ऐड होगा। तो स्टेबल कौन है? ये है। इसको देखो, ये दोनों टूटेगा और अपने आप को इसमें ऐड करेगा। तो इसको देखो, ठीक है, इसके पास क्या है? देखो H है तो H लिखता हूं, कार्बन है तो कार्बन लिखता हूं, H है तो H लिखता हूं। डबल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो एक बॉन्ड अभी भी है, इसके लिए ऑक्सीजन भी लिखता हूं। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला जो कार्बन है ब्लू वाला, वो इस कार्बन पर आ रहा है, तो यहां पर नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्लियर? चलो, ये जो मैग्नीशियम है वो इस ऑक्सीजन पर आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर भी एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। बट मैग्नीशियम के पास ऑलरेडी एक हेलोजन है, तो उसे नहीं भूलेंगे, उसे तो लिखना ही होगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो कंपाउंड है, इन दोनों में ये ब्रेक हो गया, इसमें पूरी तरह से ऐड हो गया, सारी वैलेंसीज कंप्लीट है। और यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, इसे मैं कहूंगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। इसे मैं क्या कहूंगा? मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि ये कोई प्योर प्रोडक्ट नहीं है। अब इसके आगे भी हमको एक रिएक्शन करना होता है, जिसे मैं प्यार से कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए आपके दिमाग में क्या आया? एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब एसिड वाला पानी डाल दो। तो इसमें देखिए वाटर/H+ ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो फिर मैं H3O+ ऐसा भी लिख सकता हूं, या तो सिंपली इंग्लिश में लिख सकता हूं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होगी। एसिड हाइड्रोलिसिस में एसिड वाला पानी डालते हैं, तो एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन ओरिजिनल वर्क कौन करता है? पानी। तो देखिए पानी करता है, तो इसके अक्रॉस में जब वाटर ऐड कर रहा हूं,
तो रिएक्शन कैसे हो रहा होगा? तो आप क्या देख सकते हैं, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। ऑक्सीजन वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम वेरी वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो दिस बॉन्ड इज वीक। तो यहां पर एक्शन होगा, ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड पर। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल। तो अब यहां पर एक्शन होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहचानते हैं कि ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली डेल्टा चार्जेस, क्योंकि अब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है ना। और वाटर के अंदर क्या चार्ज, क्योंकि वाटर रिएक्ट करने वाला है ना, तो वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा और OH ग्रुप नेगेटिव होगा। मानते हो कि नहीं मेरी बात? तो यहां पर देखिए ऑपोजिट चार्जेस को अगर अट्रैक्ट कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन की तरफ आएगा और ये जो OH ग्रुप है ये मैग्नीशियम की तरफ आएगा। तो अब क्या होगा देखते हैं। इस मॉलिक्यूल को लिखते हैं कि यहाँ पर H है जी, इस पर कार्बन है जी, इसके आगे H है हाँ, नीचे एक R ग्रुप है हाँ, ऊपर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है जी। अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ? ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के पास में कौन आएगा? यहां से हाइड्रोजन आएगा, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो डैश बॉन्ड है बट OH ग्रुप होता है, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, और क्या होगा सर? मैग्नीशियम का गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा ना। तो देखिए मैग्नीशियम है, उसके पास हेलोजन है, अब उसकी तरफ कौन आया? OH। उसकी तरफ कौन आया? OH। तो एक बॉन्ड हेलोजन पे था और एक बॉन्ड क्या आएगा? OH। तो देखिए MgOHX ये ऐसा कंपाउंड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। और ये तो साइड प्रोडक्ट है, इसको ध्यान दीजिए। अपना मेन कंपाउंड ये है, ये क्या है? अगर मैं इसी को लिखता हूं तो ये हो जाएगा RCH2OH, है कि नहीं? और इसी को मैं क्या कहता हूं? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कहता हूं मैं इसे? 1 डिग्री अल्कोहल। ये था पहला रिएक्शन जिसमें मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर टू प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सर इसमें कार्बन एटम्स आप बोल रहे थे ना इंक्रीज होने वाले, कहां इंक्रीज हुए बताता हूं। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 1। करेक्ट है। फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट होकर क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल, जिसमें आपको R ग्रुप दिख रहा है कि नहीं? R ग्रुप का मतलब कितना कार्बन होता है? कितना भी कार्बन हो सकता है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड से मैं अल्कोहल बना रहा हूं और उसके अंदर मेरे को जितने चाहिए उतने कार्बन एटम्स बढ़ा सकता हूं बाय यूजिंग दिस R। R किधर से आया? ट्रेस कर, R किधर से आया? R किधर से आया? R अल्काइल हैलाइड से आया, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से आया, यानी ग्रिग्नार्ड से आया। यानी ग्रिग्नार्ड के अंदर मैं जितने कार्बन एटम लूंगा वो डिसाइड करेगा कि मेरे कितने कार्बन एटम्स बढ़ के मेरा कंपाउंड मिलेगा। किसमें बढ़ गए कार्बन एटम्स? दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर बढ़ गए। दूसरा सबस्ट्रेट कौन था? फॉर्मल्डिहाइड था। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। तो उम्मीद करता हूं कि रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है, आपको सिर्फ दिख रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ग्रिग्नार्ड और उसमें कुछ भी कंपाउंड ऐड करोगे, चुपचाप पहले क्या लिखिएगा? चार्जेस। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बताना चाहिए? कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके चार्ज लिखना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, उसका चार्ज डेंसिटी किधर है? इस कार्बन और ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, ग्रिग्नार्ड को तोड़ो और सामने वाले कंपाउंड में जोड़ो। ग्रिग्नार्ड को तोड़ो और सामने वाले कंपाउंड में जोड़ो, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ो। तो ऑपोजिट चार्जेस जोड़ दिए ना यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है। इसे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। अब एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के अंदर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहूँ या एसिड हाइड्रोलिसिस करूँ? अरे भाई अगर हाइड्रोलिसिस कहा तो बाय डिफॉल्ट एसिड हाइड्रोलिसिस ही माना जाता है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में आप एसिड वाला पानी डालो या H3O+ डालो, कोई बात नहीं। ठीक है, पर काम कौन करने वाला है? वाटर, पानी काम करता है। तो सर एसिड क्या करेगा? एसिड सिर्फ एक कैटलिस्ट का जरिया है। जैसे ही आप पानी डालोगे तो अब आपको पता होना चाहिए कौन से बॉन्ड ब्रेक होने वाले। आपको पता है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उनके बीच में। और वाटर रिएक्ट कर रहा है तो वाटर का H और OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फिर से इसमें और इसमें चार्जेस लिखिए, ऑक्सीजन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव। वाटर में चार्जेस लिखिए, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा ये वाला। और साइड में खिचड़ी कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ठीक है, ये कचरा है और इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन में ये कचरा बनना ही वाला है, तो याद रखिए ये कचरा बनने ही वाला है। उसके अलावा जो है अपना मेन प्रोडक्ट है, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल कह रहे हैं। दिस इज अवर फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए इसी के जैसा मैं दूसरा रिएक्शन बता रहा हूँ। सर इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारी प्रैक्टिस एक साथ करेंगे लास्ट में। पहले मैं आपको 6 के 6 रिएक्शंस क्लियर करवा दूं कि ग्रिग्नार्ड के कौन से 6 रिएक्शन है। ये रिएक्शन नंबर 1 था। उम्मीद करता हूँ बुक में आप बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, और आ रही होगी तो आप जरूर मुझसे पूछ रहे होंगे। ऑलराइट, अब देखिए रिएक्शन नंबर 2, दैट इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ आल्डिहाइड। तो सर अब तक क्या क्या था? अब तक हम लोग ने फॉर्मल्डिहाइड दिया था,
तो फॉर्मल्डिहाइड और अल्डिहाइड में क्या फर्क है? अरे भाई, अल्डिहाइड से मेरा मतलब है कितने भी कार्बन वाला अल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन, कितने भी कार्बन वाला अल्डिहाइड। लेकिन जब मैं मेंशन करता हूँ फॉर्मल्डिहाइड तो वो एक ऐसा स्पेसिफिक अल्डिहाइड है जिसमें एक ही कार्बन एटम है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विद अल्डिहाइड ऑफ एनी कार्बन एटम एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि वो करके देख लिया। तो देखिए एनी कार्बन एटम को किस तरह से मुझे डिनोट करना चाहिए मैं बताता हूँ रिएक्शन। सबसे पहले ग्रीनार्ड लिख लीजिए, क्या होता है RMgX। ठीक है, इसका नाम है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसी को प्यार से हम ग्रीनार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। इसमें ऐड करेंगे एनी कार्बन एल्डिहाइड, यानी R यानी एनी कार्बन एटम, कितने भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्डेड टू H। This is simply I can say aldehyde or aldehyde with any carbon atoms except formaldehyde I can use any aldehyde this time। अब चलिए इसका रिएक्शन करते हैं। तो सिमिलर बेसिस पर रिएक्शन होने वाले हैं, सिमिलर बेसिस पर रिएक्शन होने वाले हैं। और हाँ, ग्रीनार्ड के सारे रिएक्शंस ड्राई ईथर में होते हैं, तो ड्राई ईथर मेंशन करना ना भूलिए, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं, लास्ट चैप्टर रिएक्शन में नहीं किया था, आप लिख लीजिए वहां पे ड्राई ईथर। ये कॉमन सेंस की बात है कि ग्रीनार्ड है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ड्राई ईथर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हीट कर देंगे सारे रिएक्शंस को। तो देखिए क्या होगा, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड्स कहां ब्रेक हो रहे हैं। ग्रीनार्ड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बताइए, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो चलिए फटाक से ब्रेक करते हैं इसको। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो मुझे पता है मैग्नीशियम पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। सही है, मैग्नीशियम मेटल है इसलिए पॉजिटिव, कार्बन नॉन मेटल इसलिए नेगेटिव। अब अल्डिहाइड के अंदर चार्ज डेंसिटी देखिए क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यानी इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज कह सकता हूं, और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कह सकता हूं। ठीक, इसका कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका कार्बन ऑक्सीजन, 2 में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो चलिए बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ग्रीनार्ड को तोड़िए और इसमें जोड़िए, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़िए। तो देखिए कैसे होगा, इसको देखते रहेंगे ना, ये ब्रेक होकर इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको देखते रहेंगे कि R दिख रहा है तो मैं R लिखूंगा, उसके आगे C दिख रहा है, उसके आगे H दिख रहा है। सही है ना, ऊपर डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखिए यहां से कार्बन ब्रेक होगा, कार्बन जो कि क्या है, डेल्टा नेगेटिव, वो अटैक करेगा पॉजिटिव साइड पर यानी कार्बन पर, यानी यहां पर देखो कार्बन और कार्बन का एक बॉन्ड जनरेट हो रहा है, नया बॉन्ड है। ठीक है, ऑलराइट। ये मैग्नीशियम जो पूरा है कंपाउंड एक्स के साथ, यहां से मैग्नीशियम जो पॉजिटिव है वो अटैक करेगा किस पर, ऑक्सीजन पर, क्योंकि वो नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा है O, और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का पुराना बॉन्ड तो है ही है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ठीक है, और इसी कॉम्प्लेक्स को मैं क्या कहूंगा, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैग्नीशियम के थ्रू बन रहा है। सही है, अब इस कॉम्प्लेक्स का हमें क्या करना है, हमें इस कॉम्प्लेक्स का करना है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बताइए एसिड हाइड्रोलिसिस को कैसे लिखूं, H2O/H+, पानी वाला एसिड डाल दिया या एसिड वाला पानी डाल दिया, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें काम कौन करेगा, वाटर करेगा। तो वाटर कैसे काम करेगा, तो लिखता हूं ना वाटर, तो HOH ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर है। तो देखिए वाटर कैसे काम करेगा, अब पता होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स में कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो नया बना है वो ब्रेक होगा क्या, नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल है। पहले से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था वो ब्रेक होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो भी स्टेबल है। क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनली पहले से था। इस बार ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि वो न्यू बॉन्ड भी है और उसके बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आने वाला है, डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम पर चार्ज आने वाला है डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पूरा चार्जेस आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और वाटर रिएक्ट कर रहा है तो वाटर की चार्जेस लिखते हैं कि H में पॉजिटिव होगा डेल्टा और OH में डेल्टा नेगेटिव। तो चलिए ऑपोजिट चार्जेस को देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के पास जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के पास जाएगा। हर बार मैं आपको ऐसा लाइंस ड्रॉ करके या एरो ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, ये तो आपको समझा सकूं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही सिमिलर बेसिस पे 4 और रिएक्शन है, तो ये आपके दिमाग में आ ही जाएगा अपने आप। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको देखते रहे कि R है तो मैं R लिख दूंगा, उसके आगे C दिख रहा है, उसके ऊपर O दिख रहा है, इसके आगे H दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है R। अब देखिए इस O पर कौन आया, इस O पर हाइड्रोजन आया वाटर से। तो देखिए O पर हाइड्रोजन आया ना, इस तरह से लिखूं, ठीक है, या फिर सिंपली H भी लिख दूं तो भी कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमको पता है, और ये OH ग्रुप यानी अल्कोहल का ग्रुप है। ठीक, अब मैग्नीशियम जो है वो OH के साथ चलेगा कि नहीं, तो देखिए साइड में कचरा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम जिसके पास हाइड्रोजन पहले से था उस पर इस वक्त OH आ गया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बन रहा है, जो मैंने कहा था हर रिएक्शन में बनेगा, जो कि कचरा है। मेन प्रोडक्ट तो अपना ये है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या है, चलो इसको अगर मैं ध्यान से लिखता हूं तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा कि RCH, इस पर है R और इस CH पर है OH का ग्रुप। पहचान सकते हैं ये कंपाउंड को,
ये एक अल्कोहल कंपाउंड है और सेकंड डिग्री कार्बन, यानी यहाँ से भी कार्बन यहाँ से भी कार्बन, तो ये कार्बन 2 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये पूरा अल्कोहल 2 डिग्री है, यानी इसे मैं कहूंगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या कहूंगा मैं इसे? 2 डिग्री अल्कोहल। समझ पा रहे मेरी बात? तो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड यूज करता ग्रिग्नार्ड में तो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता, पर अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड यूज करता तो मुझे क्या मिलता? 2 डिग्री अल्कोहल मिलता। समझ में आ रही है बात? ग्रिग्नार्ड का एक्शन किसी भी एल्डिहाइड पे कर दो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड पे कर दो तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलता है। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स है। ठीक है, आगे सब ये चीजें बहुत मैटर करने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन जो है बड़ा सिंपल लगा होगा, बड़ा आसानी से आपने सॉल्व किया होगा, क्योंकि पिछला रिएक्शन भी इसी के बेसिस पे था। तो चलिए रिएक्शन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, जो भी कुछ इसी के बेसिस पे होने वाला है। चलिए, तो देखिए थर्ड रिएक्शन में क्या कहा गया है? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन्स। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में किया, एल्डिहाइड में किया, अब कीटोन्स में करेंगे। तो चलिए फटाक से लिखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा दिखाई देगा? R बॉन्डेड टू Mg बॉन्डेड टू X। ठीक है, इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर आप लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें ऐड करेंगे कीटोन। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू R, तो इसे क्या कहेंगे? कीटोन। चलिए अब रिएक्शन करते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, हीट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, आपको तो पता ही है क्या होने वाला है कि यहाँ पर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखिए फटाक से देख सकते हैं कि कार्बन होगा डेल्टा नेगेटिव, करेक्ट है, डेल्टा नेगेटिव, और मैग्नीशियम होगा डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा, और ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव की तरफ अटैक करेगा। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा? कीटोन को देखिए, ग्रिग्नार्ड को तोड़िए और कीटोन में जोड़िए। तो कीटोन देखिए R है, करेक्ट है, C है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है? एक R। ठीक है, इस कार्बन पर ये R ग्रुप आएगा, यानी नया बॉन्ड बन रहा है नीचे की तरफ R का। सही है, इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? मैग्नीशियम हैलाइड। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम हैलाइड X। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है OMgX। बहुत लोग ना इसको ऐसे भी लिखते हैं O बॉन्डेड टू Mg बॉन्डेड टू X। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं OMgX। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर देखने मिलता है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के यहाँ पर। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बॉन्ड को ऐसे भी लिखता हूं, ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करके, तो भी कोई मुझे रॉन्ग नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में टेक्निकली देखा जाए तो आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। और यहाँ से अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग के फंडे से देखें तो यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कभी डिस्कस नहीं करते कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है या आयोनिक बॉन्ड होता है। दोनों ही बॉन्ड को यहाँ पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ये वाला बॉन्ड याद रखना है, मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, इसे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड ही कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ही पॉइंट याद रखेंगे आप। खाली यहाँ पर देखिए कोई भी आप चार्ज लिखिए, कैसे भी लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आज के बाद मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ऐसा बताऊंगा OMgX। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब ये जो है बेटा, ये तो बन गया एक कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का, तो मैं लिखूंगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इसका हम क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस करते हैं, सेम बेसिस एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर और H+ आयंस ऐड कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि वाटर को जिस तरह से दिखाई देता है, आपको एग्जाम में यहाँ पर वाटर लिख के रिएक्शन नहीं दिखाना, ये तो आपको समझे कि कैसे वाटर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि H यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, OH डेल्टा नेगेटिव होता है। यहाँ पर OMg का बॉन्ड ब्रेक होने वाला, तो O डेल्टा नेगेटिव है और Mg डेल्टा पॉजिटिव है, हमको पता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव के साथ चले जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव के साथ चले जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या है? R है, कार्बन है, आगे भी एक R ऑलरेडी है, ये R जो है वो नया बॉन्ड बना है, ऊपर सिंगल बॉन्डेड O है, O की तरफ अब कौन आएगा? H। तो यहाँ पर H लिखेंगे। ऑब्वियसली O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनेगा ना, O बॉन्डेड टू H ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर आप OH लिखेंगे तो भी पता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, O बॉन्डेड टू H लिखेंगे तो भी पता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर कचरा क्या बन रहा है वो तो हमको पता है कि Mg है, उसके पास X पहले से है, और यहाँ से वो लेगा OH, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड ये कचरा बन रहा है, इसको ध्यान दीजिए। अपना मेन कंपाउंड है ये वाला। चलिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या है, एक ऐसा कार्बन है जिस पर OH ग्रुप है, ठीक है, और उस पर 3 कार्बन चेन और है, करेक्ट है, यानी ये क्या हुआ बेटा? ये 3 डिग्री अल्कोहल। क्या हुआ? ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रिग्नार्ड की मदद से अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड में 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करना है,
तो फॉर्मल्डिहाइड डाल दीजिए। 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करना है तो कोई भी एल्डिहाइड डाल दीजिए, बस फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मुझे 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो मुझे ग्रिनार्ड के अंदर ऐड करना चाहिए कीटोन, ठीक है। इस तरह से मुझे पता चल रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल यूजिंग ग्रिनार्ड एजेंट। सर ये इस चैप्टर में है क्या? नहीं, इस चैप्टर में तो नहीं है। ये कौन से चैप्टर में है? जहां पर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है, यानी आने वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो सर आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि यहाँ पर हमने अल्कालाइड पढ़ा, अल्कालाइड से ग्रिनार्ड पढ़ना, ग्रिनार्ड कैसे बनाते हैं वो पढ़ा, तो साथ ही मैंने ग्रिनार्ड की रिएक्शन भी सिखा दी, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर आए जहां पे मुझे फिर से ग्रिनार्ड के रिएक्शन सिखाने ही होंगे तो आपको कुछ नया ना लगे, आपको रिवीजन मिलती रहे, ठीक है। इसलिए ये मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ कि चारों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर अपने पास होने वाले हैं डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमाइंस एंड एक और चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। चलिए अब रिएक्शन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए रिएक्शन नंबर 4, ठीक है, दैट रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट विद अल्काइल साइनाइड। नाउ व्हाट इज अल्काइल साइनाइड? वी ऑल नो अल्काइल साइनाइड इज नथिंग बट RC ट्रिपल बॉन्डेड टू N। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइल साइनाइड। और ये तो हमको अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने आता है कि हम KCN यूज कर सकते हैं या NaCN यूज करते हैं अल्कोहलिक मीडियम के अंदर, ठीक है। अगर आप AgCN यूज करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है पहले से, फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। फिलहाल रिएक्शन ऑफ ग्रिनार्ड यानी RMgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की बात करते हैं। तो चलिए फटाक से बताइए मुझे कैसे होगा रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होता है, तो कार्बन होता है डेल्टा नेगेटिव और मैग्नीशियम होता है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर रिएक्शन कहाँ होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N में ही होगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से बहुत ज्यादा, इसलिए डेल्टा नेगेटिव होगा, और कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो चलिए ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करिए, ग्रिनार्ड को तोड़िए और साइनाइड में जोड़िए। तो देखिए यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आएगा, और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है स्पीसीज वो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज वाले पे आएगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा? ऑब्वियसली रिएक्शन होता है ड्राई ईथर में हीट करने का। अब क्या होगा? इसको तोड़ना है, इसमें जोड़ना है, तो इसको देखिए कि R एज इट इज है, C है, ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड ना, करेक्ट है कि नहीं? इस कार्बन पर क्या आएगा? ये R आएगा जो कि एक नया बॉन्ड है बना हुआ। इस नाइट्रोजन पर क्या आएगा? मैग्नीशियम हैलाइड, तो MgX लिखता हूं, सही है कि नहीं? तो ये फिर से क्या बन गया बेटा? ये एक बन गया कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अब इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का मुझे रिएक्शन करना है किसके साथ? एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ। तो मैं यहां करता हूं एसिड हाइड्रोलिसिस। अब यहां पर जो एसिड हाइड्रोलिसिस का स्टेप है थोड़ा सा अलग है, पर कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। देखिए यहां पर हमको कितने मॉलिक्यूल लगेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। देखिए एक मॉलिक्यूल वाटर, ठीक। अब यहां पर क्या होगा? मैं एक और मॉलिक्यूल वाटर यूज कर रहा हूं, करेक्ट। देखिए मैं कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूं वाटर के? 2। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, करेक्ट, वो इस कार्बन पर आने वाला है। ध्यान रखना, याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पर आने वाला है, करेक्ट है। नाइट्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन और ऊपर वाले वाटर में से बचे हुए 2 हाइड्रोजन ना, बिकॉज वहां से ऑक्सीजन चले गए, ठीक है। इस तरह से अमोनिया बनकर निकल जाएगा, ठीक है। ये MgX वाला जो ग्रुप है ना वो इस OH के साथ जाएगा कचरा बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कचरा क्या था? MgX और इधर था OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ठीक है। ये कचरा बन गया। इधर देखते क्या हो रहा है? R है, C है, उसके ऊपर R है नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को बेकरार रखिए ना ऐसे, ठीक है। डबल बॉन्ड पर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन लिखना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या हुआ? वो 3 हाइड्रोजन लेके अमोनिया बना दिया, वो 3 हाइड्रोजन लेके अमोनिया गैस होता है तो लिबरेट हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस का स्टेप थोड़ा हटके है, बट आसान सा प्रोडक्ट मिलता है हमको। आप पहचान सकते हैं ये कंपाउंड क्या है? अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो देखिए RC डबल बॉन्ड OR ऐसा दिखता है। अरे ये तो कौन है? कीटोन है। कौन है बेटा? ये कीटोन है, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? जब ग्रिनार्ड में फॉर्मल्डिहाइड डाला तो 1 डिग्री अल्कोहल बना, ग्रिनार्ड में और कोई एल्डिहाइड डाला तो 2 डिग्री अल्कोहल बना, ग्रिनार्ड में जब कीटोन डाला तो 3 डिग्री अल्कोहल बना, पर ग्रिनार्ड में जब साइनाइड डाल रहा हूं तो खुद कीटोन प्रोड्यूस हो रहा है,
ग्रिग्नार्ड में जब साइनाइड डाल रहा हूं तो खुद क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कीटोन। और सर कीटोन में अगर ग्रिग्नार्ड डाला होता तो 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है कि नहीं। फिर से सुनो, अगर ग्रिग्नार्ड के अंदर मैं फॉर्मल्डिहाइड डालता हूं तो 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ग्रिग्नार्ड के अंदर और कोई भी एल्डिहाइड डालता हूं तो 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ग्रिग्नार्ड के अंदर अगर मैं कीटोन डालता हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और ग्रिग्नार्ड के अंदर जब मैं साइनाइड डालता हूं तो खुद कीटोन प्रोड्यूस होता है। और कीटोन में ग्रिग्नार्ड डालता हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 5 की तरफ। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद ड्राई आइस, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ड्राई आइस। आप जानते हैं ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस कुछ नहीं होता है बेटा, ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप सॉलिडिफाई कर देते हैं तब वो बनता है ड्राई आइस, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। सुपर कूलिंग के लिए यूज किया जाता है ड्राई आइस को। चलो ध्यान देखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, कैसे दिखता है, R बॉन्डेड टू Mg बॉन्डेड टू X, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इसमें ऐड करना है ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है, सिर्फ सॉलिड शेप में होता है, तो कोई बात नहीं। चलिए लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इस तरह से दिखता है कि नहीं। तो ड्राई आइस या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए रिएक्शन करके बताइए, बड़ा आसान है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहचानिए। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक में होने वाला है, तो कार्बन जो है यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है डेल्टा, और मैग्नीशियम जो है वो डेल्टा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कोई भी एक बॉन्ड ले लो ना, सी डबल बॉन्ड, दोनों ही सेम है। सपोज ये बॉन्ड ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर चलिए ना ये बॉन्ड ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव होने वाला है, और ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि नहीं। अब यहाँ से जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ से जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव की तरफ जाएगा। सही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। ग्रिग्नार्ड को तोड़िए, ड्राई आइस में जोड़िए, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है, ड्राई ईथर मीडियम चल रहा होगा। डीई लिखते हैं बहुत लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है डीई टीचर पहचानेगी, तो आप पूरा ही ड्राई ईथर लिखिए, कोई इशू नहीं है। हीट कर दीजिए, देख क्या होगा। इसको पकड़ना, सी ऊपर डबल बॉन्ड हो एज इट इज है, यहाँ डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सही है। अब इसके ऊपर कौन आएगा, यहां से आर आएगा, तो मैं लिखता हूं कि इसके ऊपर आर आया, है ना। इस ऑक्सीजन पर कौन आएगा, यहां से ये MgX आएगा। तो मैं बॉन्ड बताऊं या नहीं बताऊं, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। इसका अपने को क्या करने का है, हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या एसिड वाला पानी डाल देंगे कि नहीं, तो H3+ लिखेंगे तो भी वही मतलब होता है। तो पानी कैसे रिएक्ट करेगा, इधर एक ही मॉलिक्यूल लगता है, सिर्फ साइनाइड वाले में 2 मॉलिक्यूल लगता है, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो पानी में देखना H क्या होता है, पॉजिटिव, OH क्या होता है, नेगेटिव। इसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम। ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव, मैग्नीशियम क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ऑपोजिट लेके जाना, डेल्टा चार्जेस होंगे। तो ये देखिए, ये जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा, ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो क्या बनता है, इसको देखो, पहले कचरा निकाल दे क्या, तो देख कचरा क्या है, Mg ऊपर X था और इसके पास OH थे, हर बार यही कचरा बन रहा है कि नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हाइड्राइड। चलो मेन कंपाउंड देखते हैं, R है कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड, O है कनेक्टेड टू O है, O पर पानी से H आने वाला है, इसलिए OH बॉन्ड बनेगा। अरे ये कौन है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे समझ में आए कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ग्रिग्नार्ड में ड्राई आइस डालने से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सपोज अगर आपको किसी ने पूछा कि चलिए मुझे एसिड बना के बताइए ड्राई आइस से, तो आप सोचोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना के दूं। तो आंसर सिंपल है, क्या डालने का इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX, सही है कि नहीं। तो सर अगर मैं खाली ड्राई आइस लेगा तो उसमें कितना कार्बन है, 1, और मैंने आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने बोला तो जरूरी थोड़ी है मैं आपको 1 कार्बन वाला बोलेगा, मैं कितना भी कार्बन वाला बोल सकता है कि नहीं, ठीक है। सपोज मैंने 3 कार्बन वाला बोला, तो 3 में से 1 कार्बन तो ड्राई आइस से आएगा, और कितना कार्बन चाहिए, 2, वो किधर से आएगा, ग्रिग्नार्ड से आएगा। तो इस तरह से मैं कितना भी कार्बन आइटम बढ़ा सकता हूँ। यही तो मेन पॉइंट है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन का, यही तो खास बात है ग्रिग्नार्ड, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम इसलिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं क्योंकि इनसे हम जितने चाहे उतने कार्बन आइटम्स इंक्रीज कर सकते हैं। एक ही करना होगा तो हम साइनाइड से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितने चाहिए उतने कार्बन आइटम इंक्रीज करना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मस्ट, ठीक है। चलिए अब लास्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं। ऑलराइट, देखिए रिएक्शन नंबर 6 कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन नंबर 6 क्या है, रिएक्शंस इन विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोजेस, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोजेस,
यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खराब हो जाएगा। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब और किस समय यूज नहीं करना चाहिए, ये वो रिएक्शन है। तो ध्यान से सुनिए, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे RMgX। आपने कभी भी गलती से इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, या गलती से इसमें क्या डाल दिया, ठीक है, आपने कोई अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, कोई भी अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल डाल दिया, या कभी आपने गलती से उसमें कोई अमाइन कंपाउंड डाल दिया, या गलती से कभी आपने कोई उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, ठीक है, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, या फिर आपने बहुत बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, ऐसा कुछ भी आप करेंगे तो जो ग्रिग्नार्ड है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड कब काम नहीं करता है, पानी में काम नहीं करता है, अल्कोहल में काम नहीं करता है, अमाइन में काम नहीं करता है, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी स्ट्रॉन्ग बेस में काम नहीं करता है। याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड किसमें काम नहीं करता है, ठीक है, किसी पानी में काम नहीं करेगा, अल्कोहल में काम नहीं करेगा, अमाइन में काम नहीं करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा इसका मतलब ये अपने आप को खराब कर देगा, या अपने आप को अल्केन बना देगा, R बॉन्डेड टू H, ये अपने आप को क्या बना देगा, अल्केन। कुछ सोचने का नहीं, जितना कार्बन इधर है उतना कार्बन का अल्केन बना के आने का। फिर से बोल रहा हूं, जितना कार्बन ग्रिग्नार्ड में है उतना कार्बन का अल्केन बना के आने का। सर मेरे अल्कोहल के अंदर 50 कार्बन रहेगा तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, तेरे को जितना कार्बन ग्रिग्नार्ड में है उतना कार्बन का अल्केन बनेगा। इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड खराब होगा तो ग्रिग्नार्ड का ही अल्केन बनेगा ना। तो ध्यान रखने का, चाहे मैं आप कितना भी कार्बन एटम का कंपाउंड ले लूं, अल्कोहल में, अमाइन में, या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड में, या कोई बेस में, ठीक है, चुपचाप अल्केन बना के आने का। किसका अल्केन बना के आने का, ग्रिग्नार्ड का। ग्रिग्नार्ड में 50 कार्बन है तो 50 कार्बन का अल्केन बनेगा, ग्रिग्नार्ड में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्केन बनेगा, ग्रिग्नार्ड में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का अल्केन बनेगा। लेकिन इसके अंदर जो भी कार्बन है उसका इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 6 रिएक्शन में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड कहाँ काम नहीं करता है, ऑलराइट, और अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्केन के अंदर। तो चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ पूरे 6 के 6 रिएक्शंस की, और मैं इसका एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का हम क्या बना देंगे बेटा, एक टेबल बना देंगे कि जिसके अंदर कैसे देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वो टेबल का समय आ गया, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो देखिए ग्रिग्नार्ड का चार्ट सीखना है आपने को, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है, सबसे पहले वो रिएक्शन देखना चाहिए कि देखिए हम जानते हैं कि हम लेंगे अल्काइल हैलाइड R बॉन्डेड टू X, ठीक है, R बॉन्डेड टू X, और इसमें हम ऐड कर देंगे मैग्नीशियम मेटल, और ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और हीट कर देंगे। ठीक है, तो शायद मैंने पहले रिएक्शन में हीट नहीं बताया था, तो 10 मिनट हीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बनेगा, मैग्नीशियम जो R और X के बीच में आके RMgX बनाएगा, जिसको हम प्यार से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, या फिर हम कहेंगे इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसको हम कह सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अपने को रिएक्शंस देखना है, इसके भी सारे रिएक्शंस बाय डिफॉल्ट ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट करके ही होंगे, तो याद रखिएगा। अब ग्रिग्नार्ड के अंदर सबसे पहला रिएक्शन मैं क्या बता रहा हूं, देखिए अगर आप ग्रिग्नार्ड में डाल देंगे पानी, या आप डाल देंगे कोई अल्कोहल, या आप डाल देंगे कोई अमाइन, या आप डाल देंगे कोई एसिड, या आप डाल देंगे कोई बेस, तो ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, अल्केन, R बॉन्डेड टू H। ये अल्केन किसका बनेगा, ग्रिग्नार्ड का बनेगा। ठीक है, तो याद रखना अल्केन ऑफ ग्रिग्नार्ड। ठीक है, यानी ग्रिग्नार्ड में जितना कार्बन होगा उतना कार्बन का अल्केन बनेगा, ये पॉइंट आपके दिमाग में डाल दीजिए। चलिए अगर मैं इसी ग्रिग्नार्ड का एक्शन करता हूं फॉर्मल्डिहाइड पे, तो ध्यान से चलो, अभी सारे जो कंसेप्ट मैंने सिखाए थे उसको फटाफट अप्लाई करेंगे, ज्यादा एरो वेरो नहीं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रिग्नार्ड में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, कार्बन नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, बातें क्लियर है। चलिए फॉर्मल्डिहाइड में डाल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पर रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड ऊपर, तो कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो देखिए नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए इसको देखते रहना है, इसको ब्रेक करना है, इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए H है, यहाँ क्या है C है, ऊपर क्या है O है, इधर क्या है H है। ठीक, सही बात है। चलिए यहां से कार्बन जो है वो इस कार्बन के पास आएगा, कार्बन जो है वो इस कार्बन के पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नेगेटिव है और यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। सही है। ऑक्सीजन पर क्या आएगा बताइए मुझे, ऑक्सीजन पर आएगा Mgx, क्या आएगा Mgx। तो इस वक्त आपके पास में क्या बन रहा है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, Mg कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का मुझे करना होगा हाइड्रोलिसिस, यानी H वाटर डाल देंगे और एसिड डाल देंगे।
तो चलिए वाटर का रिएक्शन इसमें कीजिए और मुझे बताइए क्या होगा। ऑक्सीजन जो है वो इस H को ले लेगा, ऑक्सीजन जो इस H को ले लेगा, और ये OH जो है वो Mg के साथ जाएगा कि नहीं। तो बताइए कचरा क्या बनता है, MgX, और उसके पास में आ जाएगा OH। कचरा तो सब में वही बनने वाला है ना, इसलिए याद रखना MgOHX। तो वाटर में से OH Mg के पास चले जाएगा, तो H ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं क्या बन रहा है। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का R मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये R है, उसके आगे क्या है, CH2 है, CH2 है, ठीक है, और इस पर क्या है, O है, और O पर क्या आने वाला है, H। तो यहाँ पर बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। जी हाँ, क्या बनना है, 1 डिग्री अल्कोहल। उम्मीद करता हूँ रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा रिएक्शन देखा था हमने कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम करते हैं एनी एल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड में। चलिए सिमिलर R और Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, यहाँ C डबल बॉन्ड में C पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। तो चलिए इसको तोड़िए और इसमें जोड़िए। तो देखिए R एज इट इज दिखेगा, ठीक है, आगे C है, आगे H है, और इधर ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां से जो कार्बन है वो इस कार्बन पर आएगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है ना, करेक्ट है। और यहां से जो MgX है वो इस ऑक्सीजन पर आएगा, तो यहां पर आ जाएगा MgX, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या बन रहा है, इसे भी मैं क्या कहूंगा, एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कहूंगा। इसी मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का तो हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस, यानी एसिड वाला पानी ऐड करेंगे। तो बताइए अब क्या रिएक्शन होगा, कचरा क्या बनेगा, MgOHX, हाँ के ना, क्योंकि सब में वही बन रहा है ना, MgOHX। तो OH किधर से आया, वाटर से आया, तो H जो है वो उस ऑक्सीजन पर जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए R है, करेक्ट है, इसके पास CH है, करेक्ट, उसके पास ऑक्सीजन है, और उसके पास एक और R है कि नहीं नीचे की तरफ। अब मैं उसको साइड में करके लिख रहा हूँ, वो ब्लू कलर का है क्योंकि वो यहाँ से आया है ना ग्रिग्नार्ड से, तो वो R इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। और देखिए O पर क्या आएगा, H, जो कहां से आएगा, वाटर से, तो इस तरह से बनना है। तो ये कंपाउंड क्या जनरेट हो रहा है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड में हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, कीटोन ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, कीटोन। तो चलिए रिएक्शन तो सेम होगा, कार्बन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव, यहाँ पर ये कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो इसको तोड़िए और कीटोन में जोड़िए। तो कीटोन देखिए R है, C है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, नीचे क्या है, यहाँ पर भी R है, करेक्ट। इस कार्बन पर कौन आएगा, ये कार्बन आएगा, तो मैं ऐसा नया बॉन्ड बताता हूँ, ठीक है। और ऑक्सीजन पर कौन आएगा, MgX। तो देखिए MgX आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। देखिए अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा रिएक्शन। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, बढ़िया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, पानी, नहीं पानी वाला एसिड डालेंगे क्योंकि एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से कचरा क्या होगा, MgOHX, उसको निकाल दीजिए, कचरा निकाल दीजिए, MgX और OH इसको निकाल दिया, बचा क्या, ये R है, ये C है, ये R है, नीचे क्या है, नया वाला R जो ग्रिग्नार्ड से आया हुआ है, सही है कि नहीं। ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, और उस पर क्या आएगा, H आएगा क्योंकि वाटर से ना, OH तो Mg के साथ चलेगा ना, इसलिए H आएगा। तो ये देखिए ये क्या जनरेट हो रहा है, ये तो 3 डिग्री अल्कोहल जनरेट हो रहा है, सही चल रहा है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड डालने पे 1 डिग्री अल्कोहल, एनिल्डिहाइड डालने पे 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन डालने पे 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन किस में कर रहे हैं, साइनाइड में कर रहे हैं। सिमिलर फंडा है, R जो है वो नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, R है, C है, ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। इस कार्बन पर कौन आएगा, ये R आने वाला है, करेक्ट है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, करेक्ट। नाइट्रोजन पर कौन आएगा, MgX, सही है। तो यहाँ पर देखिए फिर से अपने पास में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इसी मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का अपने को क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस। अब आपको याद है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस में 2 पानी यूज किया था यहाँ पर मैंने, क्योंकि साइनाइड वाले कंपाउंड में थोड़ा सा फंडा अलग होता है, तो 2 पानी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से, और कैटलिस्ट तो अभी भी H+ ही होगा। तो यहाँ से पहले कचरा निकाल देते, कचरा क्या था, MgOHX, क्योंकि सब में तो वही बन रहा है ना। तो देखिए कचरा होता है MgOHX, उसको निकाल देते हैं। तो देखिए ये OH और ये MgX जो है वो निकाल दिया, ठीक। अब ये नाइट्रोजन जो है वो क्या बन के उड़ेगा, अमोनिया, यानी NH3 बन के उड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो ये तीनों H और ये नाइट्रोजन अमोनिया बन के उड़ गया। तो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो इस डबल बॉन्ड पर आएगा कि नहीं। तो कंपाउंड क्या बनेगा, R है, उसके पास C है, उसके डबल बॉन्ड पर आएगा ऑक्सीजन, और उसके पास ये साइड से नीचे की तरफ भी R है ना, तो उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से कंपाउंड जनरेट हो रहा है। तो अब मुझे बता सकते हैं कंपाउंड क्या जनरेट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है कंपाउंड वो है कीटोन,
क्या कंपाउंड है? कीटोन। और नाइट्रोजन का क्या हुआ सर? नाइट्रोजन तो बताया ना, अमोनिया बनकर लिबरेट हो गया। उम्मीद करता हूँ रिएक्शन समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब लास्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ड्राई आइस। जब ग्रिग्नार्ड के अंदर आप क्या डाल देंगे? ड्राई आइस डाल देंगे। बड़ा सिंपल रिएक्शन है। तो कोई भी एक डबल बॉन्ड को कंसीडर करिए ना, मैं जनरली ये वाला कंसीडर करता हूँ। ठीक है, अब ऊपर वाला भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसमें से जो R है वो नेगेटिव है और यहाँ पर जो C है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर Mg पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा? देखिए C डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज है, इस डबल बॉन्ड को क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। इस R पर कौन आने वाला है? ग्रिग्नार्ड से एक कार्बन चेन आने वाली है, तो मैं लिख देता हूँ R। आप नीचे लिखो, साइड में लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और ऑक्सीजन पर कौन आ जाएगा बेटा? MgX आ जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि ऑक्सीजन पर आ गया MgX। अब यहाँ पर भी आपको मिल रहा है एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, और इसका भी हम क्या कर रहे होंगे? एसिड हाइड्रोलाइसिस कर रहे होंगे। तो चलिए एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो पानी वाला एसिड डाल देंगे। तो बताइए क्या होगा? कचरा निकल जाएगा MgOH। तो कचरा निकाल देते हैं MgOH। ठीक है, तो देखिए यहाँ से OH MgX के साथ गया तो HO के साथ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड क्या जनरेट होगा? C डबल बॉन्ड हो तो था, OH हो गया। ठीक है, और उसके पास R था ना, जो ग्रिग्नार्ड से आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जनरेट हो रहा है। क्या है ये कंपाउंड? मुझे बता सकते हैं? इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इस तरह से मैंने ग्रिग्नार्ड का आपको पूरा चार्ट बताया है, और ग्रिग्नार्ड के मैंने आपको टोटल 6 रिएक्शंस बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है समझ में आ रहा है आपको। करेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग ने ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये जो चार्ट है उसको आप लर्न कर लीजिए। आपको फटाक से याद आना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड में अगर फॉर्मल्डिहाइड डाला तो 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड में अगर NeAldehyde डाला तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ग्रिग्नार्ड में कीटोन डाला तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ग्रिग्नार्ड में साइनाइड डाला तो कीटोन बनेगा, ग्रिग्नार्ड के अंदर ड्राई आइस डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना, और ग्रिग्नार्ड के अंदर फिर से कीटोन डाला तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये सारी चीजें जो है ना फटाफट आपको याद आनी चाहिए। अगर ग्रिग्नार्ड में पानी डाला तो नहीं काम करेगा ना, अल्केन बनेगा। किसका अल्केन बनेगा? ग्रिग्नार्ड का। ग्रिग्नार्ड में मैंने गलती से अल्कोहल डाल दिया तो नहीं काम करेगा, अल्केन बनेगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा ना उसका। ग्रिग्नार्ड में अमाइन डालेगा तो भी नहीं काम करेगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो भी नहीं काम करेगा। ये सारी चीजें जो है आपको फटाफट दिमाग में आनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना भी याद आ गया ना कि ग्रिग्नार्ड में अगर फॉर्मल्डिहाइड डाल दे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ये स्टेटमेंट ही आपको याद आ गया ना, तो रिएक्शन तो आप खुद से करेंगे क्योंकि रिएक्शन बड़ा इजी है। फॉर्मल्डिहाइड तो आपको आता ही है, ग्रिग्नार्ड कैसा दिखता है? RMgX दिखता है। ठीक है, आपको सिर्फ चार्जेस तो पहचानना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पहचानो पॉजिटिव नेगेटिव, बांट दो। फिर यहाँ पर आपको हाइड्रोलाइसिस ही तो करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पहचानो और खींच लो। आपको याद रह गया होगा ना कि कचरा MgOH बनता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रोडक्ट बनाने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी रिएक्शन देख रहे बेटा सारे के सारे जनरल रिएक्शन है, क्योंकि आप R देख सकते हैं, सारे के सारे जनरल रिएक्शन है। अब मैं इस पे आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, अब मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा, तो आपके फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे रिएक्शंस खुद से सॉल्व करने आएंगे। पर ये सब तभी काम करता है जब एक स्मार्ट बच्चा लिख कर करता है। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस बिना लिखे नहीं आते हैं, तो आपको लिखना चाहिए इस चार्ट को, नोट्स मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा नोट्स मेंटेन, आई नो, बट बहुत अच्छी तरह से नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे दिमाग में बैठना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीजें, सारी गाइडलाइंस जो मैं दे रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में मैंने दिया है कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू इथेनॉल। तो देखिए आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है कि C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, या फिर इसे मैं प्यार से आयुर्वेद में मिथेनॉल ऐसा भी कह सकता हूँ। अब इससे मुझे क्या बनाना है? इथेनॉल, और इथेनॉल का स्ट्रक्चर मैं जानता हूँ क्या होगा? CH3CH2OH। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इथेनॉल है एक 1 डिग्री अल्कोहल है और फॉर्मल्डिहाइड से बनाना है। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का टेक्निक मैंने अभी आपको सिखाया, दैट इज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें मुझे डालना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देख सकते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ठीक है, तो ये डालने पे इथेनॉल बनना चाहिए ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि इथेनॉल क्या होता है? 2 कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, तो आपके रिएक्टेंट में कितने कार्बन प्रेजेंट है? मिथेनॉल का 1 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट में चाहिए कितना? 2 कार्बन। तो ये जो RMgX है इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? सिंपल सी बात है ना, फॉर्मल्डिहाइड में 1 है और इसमें भी 1 होगा, तो दोनों कंबाइन होकर 2 कार्बन मिलेंगे कि नहीं? इसके लिए आपका जो ग्रिग्नार्ड होगा वो 1 कार्बन वाला होगा। इस तरह से मैंने पहचाना कि हाउ मेनी कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर ग्रिग्नार्ड। तो देखिए प्रोडक्ट में 2 चाहिए, रिएजेंट में ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो 1 ही कार्बन यानी CH3 ग्रुप लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रिग्नार्ड यूज कर रहा हूं मैं? मिथाइल, नाम लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम, और हैलाइड की जगह X की जगह Cl लिख देते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप तो जानते हैं ये रिएक्शन किसमें होता है? ट्राइथर में हीट करने से होता है। ग्रिग्नार्ड को तोड़ो और इसमें जोड़ो, तो ये जो CH3 है वो डेल्टा पॉजिटिव होने वाला है, Mg वो डेल्टा
आई एम सो सॉरी, CH3 है वो डेल्टा नेगेटिव होने वाला है, Mg है वो डेल्टा पॉजिटिव होने वाला है। और फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, H है, C है, H है, इसके O पर कौन आएगा, MgCl, ठीक है, और इसके C पर कौन आएगा, यहां से CH3 ग्रुप आएगा। सही है कि नहीं? तो आपको क्या मिला यहाँ पर, एक Mg कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो H+ आयन डालेंगे वाटर के साथ में। तो देखिए यहाँ से कचरा निकल जाएगा MgOHCl, तो यहाँ पर मिलेगा MgOH, X नहीं है ना, इस बार Cl लिखेंगे कि नहीं। तो इसका H जो है वो O पे जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, CH3 तो पहले से था, फिर CH2 है, उसके ऊपर O है, उस पर H आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या प्रोड्यूस किया, इथाइल अल्कोहल, या फिर IUPAC में मैं क्या बोल सकता हूँ, इथेनॉल। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, क्या दिया गया है, कन्वर्ट ड्राई आइस इनटू ब्यूटेनोइक एसिड, कन्वर्ट ड्राई आइस इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। तो ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस होता है C डबल बॉन्ड O, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड। अब मुझे बताइए ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4। ड्राई आइस के अंदर कितने कार्बन है, 1। तो बोलो कभी एक कार्बन वाले कंपाउंड से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाया जा सकता है क्या, इतने सारे कार्बन एटम इंक्रीज किए जा सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो आप यूज कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मुझे बताइए कैसा दिखता है, कि सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखता है RMgX, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ कि मेरे पास ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, मुझे 4 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, तो ग्रिग्नार्ड में कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, तो ही तो टोटल 4 होगी ना। तो 3 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड जो है वो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए पहले 3 कार्बन तो लिखिए, और ग्रिग्नार्ड यानी Mg। अब मैं यहाँ पर Cl ले रहा हूं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH3। तो इसका नाम क्या आएगा, N प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें आपने ऐड करना है ड्राई आइस। तो इस तरह से पहचानना आना चाहिए आपको कि ग्रिग्नार्ड में कितने कार्बन हमको लेने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ड्राई आइस के प्रेजेंस में, इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको कर देंगे हीट। तो चलिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो CH3 CH2 पूरा ग्रुप है, ये डेल्टा नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक होगा, और मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव होने वाला है। इसमें ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव होने वाला है, सॉरी कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होने वाला है, और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होने वाला है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो जो मैग्नीशियम Cl है वो ऑक्सीजन पर जाएगा, और ये जो पूरा ग्रुप है वो कार्बन पर जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, ये पूरा कनेक्ट होगा इस वाले कार्बन से, करेक्ट है। उसके पास ऊपर डबल बॉन्ड पहले से है, इस तरफ डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, और O पर आएगा MgCl। यहाँ पर ये क्या बन रहा है बेटा, ये एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, जिसका हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस यानी एसिड वाला पानी डालना होता है। तो क्या हो जाएगा, कचरा क्या निकल जाएगा बताइए, MgClOH, सही है। तो यहाँ से जो H है वो इस O पर जा रहा होगा, यानी देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पर क्या आएगा H। तो देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और एसिड है तो ओइक एसिड, यहाँ पर आपने जनरेट कर दिया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ड्राई आइस को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग N प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन एसिटल्डिहाइड। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। अभी आपको ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया है, दैट इज CH3 CH2 MgCl। तो मैं नाम लिख देता हूँ इसका, ये हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पूरा लिखना चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में MAG मैग लिखता हूँ, पर आपको पूरा लिखना चाहिए, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, यानी इस तरह से, और मैं इसका अगर IUPAC नाम लिखूं तो इथेनॉल होता है, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन करते हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये पूरा जो है वो डेल्टा नेगेटिव होगा। बॉन्ड तो इस कार्बन और मैग्नीशियम का ब्रेक होने वाला है कि नहीं, और यहाँ पर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करवाता है। तो इसको देखिए, क्योंकि इसको तोड़ना है और इसमें जोड़ना है, तो CH3 एज इट इज है, फिर C है, उसके पास H है, इसके O पर कौन आएगा MgCl, और इसके C पर कौन आएगा CH2, और CH2 से कनेक्टेड है CH3। तो अच्छे से देखना है बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है और वहीं से जॉइंट होगा, क्योंकि हड्डी जहां से टूटती है वहीं से जॉइंट होती है। इसका मतलब कार्बन का जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है वहीं से बॉन्ड फॉर्म होता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखने का, जब एग्जांपल्स करते हैं तो कहां से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बस वही तो है। चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। तो चलिए एसिड हाइड्रोलिसिस में हम बहुत पहले लिख देता हूँ कि ये जो है वो एक Mg कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ चलिए, इसमें पानी डाल दिया और एसिड डाल दिया और हीट कर दिया।
ठीक है, हीट नहीं भी करते तो चलता है, बट ठीक है कर देंगे, हीट कर दो। अब क्या होगा बताइए, तो बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ से OH जो है MgCl के साथ में कचरा बनाएगा कि नहीं, तो MgClOH, कचरा नहीं बोलते हैं, साइड प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन अभी ऐसा याद रखने के लिए, ठीक है। अब ये H है वो O पे आएगा, तो देख क्या है, CH3 है, CH है, ठीक है ना, उसके आगे CH2 CH3 है, पर CH पे एक O था, उस पे H आने वाला है, तो ऐसा होगा। तो देख इसका नाम क्या है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर मैं बोल सकता हूँ IUPAC में दैट इज ब्यूटेन टू ऑल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये तो कॉमन सेंस है ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप किसी भी अल्डिहाइड में डालेंगे तो वो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो सही है ना, किसी भी अल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड, तो ये तो एसिड अल्डिहाइड है, तो इसमें अगर आप ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलना था, वो तो कॉमन सी बात है, समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन किए जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ होमवर्क में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखा जाए। तो देखिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया है, तो प्लीज आप बहुत ध्यान देकर इसको सिंसियरली सॉल्व करिएगा। देखिए मैंने पूछा है हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम मिथाइल साइनाइड, ठीक है। अब एसीटोन में 3 कार्बन एटम होते हैं और मिथाइल साइनाइड के अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं, तो कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, और आपने सीखा है कि साइनाइड से कीटोन कैसे बनाया जाता है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप सॉल्व करके बताइए ये कैसे होगा। दूसरा, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूटाइल 1-ऑल फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है, ब्यूटाइल 1-ऑल में 4 कार्बन होते हैं, तो इसमें देखिए 3 कार्बन एटम इंक्रीज करने पड़ेंगे, है ना। फॉर्मल्डिहाइड में 3 कार्बन एटम इंक्रीज करने पड़ेंगे, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना होगा। तो फिर से इसके अंदर ग्रिग्नार्ड डाल के आपको रिएक्शन करना है, आप करके बताइएगा। दूसरा रिएक्शन देखिए क्या दिया है, कन्वर्ट सेक ब्यूटाइल क्लोराइड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम डाल के कर लेंगे, ठीक है। दूसरा दिया है एसीटोन इनटू टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। तो पहले एसीटोन को पहचानिए, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 3, और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने होते हैं, 4। तो चलिए इसमें भी कार्बन एटम बढ़ाना है। अब ग्रिग्नार्ड का यूज कर सकते हैं क्योंकि कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनाया जा सकता है ग्रिग्नार्ड में, यही तो हमने सीखा है, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू नियोपेंटाइल अल्कोहल, दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मैंने लूप दिया है जिसमें साइनाइड का चार्ट भी है और थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड का चार्ट भी है, तो मजा आ जाएगा आपको सारी चीजें सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड मैंने दिया हुआ है, आप चाहिए तो आप नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने बॉन्ड में दिया है। अल्कोहलिक KCN डाल के आप इसके अंदर B प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। B के अंदर अगर 2 बार पानी डालेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो साइनाइड का चार्ट याद कीजिए, क्या बनता है, C प्रोडक्ट बनता है। साइनाइड के चार्ट में मैंने बताया था 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो D बनेगा, वो आपको ढूंढना है, और कहां से आते हैं 4 नेसेंट हाइड्रोजन वो भी आपको लिखना है, ठीक है। मैं बताता हूँ, दिस इज मेंडियस रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, इसी B के अंदर अगर मैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन डालता हूँ, दैट कम्स फ्रॉम एसेंशियल टू HCl, दैट इज स्टीफन्स रिएक्शन, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसको E कहते हैं, और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको F प्रोडक्ट मिलता है। और मैं B से डायरेक्ट भी F बना सकता हूँ 1 स्टेप में, ठीक है। जो स्टीफन्स रिएक्शन 2 स्टेप में होता है उसको 1 स्टेप में भी किया जा सकता है बाय यूजिंग अ रिएजेंट। वो रिएजेंट का नाम क्या था, उम्मीद करता हूँ आपको याद आ रहा होगा, लेकिन आप एक होमवर्क में सॉल्व करके बताइएगा। तो आपको यहाँ से भी वही कंपाउंड मिलेगा, सही है। अब इस F के अंदर देखिए मैंने क्या ऐड किया है, CH3 MgCl, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है। तो F के अंदर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालता हूँ, रिएक्शन करके देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, उसका हाइड्रोलिसिस करिए तो आपको कंपाउंड मिलेगा H। चलिए ढूंढ के बताना, बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पर साइनाइड खत्म करते करते हम फटाक से ग्रिग्नार्ड में भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ बहुत मजा आएगा अगर आप सारी चीजें सिंसियरली कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी ये चार्ट करने में आपको सारे कंसेप्ट इतने अच्छे से बैठेंगे। इनफैक्ट यू विल स्टार्ट लविंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं तो यही स्टेटमेंट रख लेता, ठीक है। अब देखिए B वाला जो है यहाँ पर, उससे एक रिएक्शन इस तरफ दिया है मैंने कि I बनना चाहिए, क्योंकि H के बाद ये लास्ट प्रोडक्ट है ना, I बनना चाहिए। तो देखिए क्या डाले, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में C2H5MgCl यानी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया है। तो B वाला कंपाउंड जो भी होगा उसमें इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड डाल देंगे तो I बनेगा। तो चलिए इस तरह से आपको ये लूप पूरा अच्छे से ढूंढना है। सारे कंपाउंड जो आप बना रहे होंगे ABCDEFGHI, ठीक है, उनका IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए कॉमन नेम होता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर IUPAC तो कम से कम आपने लिखना ही चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ होमवर्क आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स में हमको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। हमने इसी टॉपिक के साथ में अल्काइल हैलाइड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब एक हल्का सा रिएक्शन बाकी है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बहुत सिंपल है, जिंक कॉपर कपल डालते हैं तो अल्केन बनता है। ये रिएक्शन 11th में भी था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस रिएक्शन का हल्का सा बता दूंगा आपको, हल्का सा रिविजन, और फिर उसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, देखिए हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने किया एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमने किया रिएक्शन विद मेटल। पर मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं सिखाया है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी नहीं सिखाया है, बट एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में,
आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसकी जरूरत लगने वाली है उन मैकेनिज्म्स में, और फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी SN रिएक्शंस सिखाऊंगा, और साथ ही मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस भी सिखाऊंगा, भले आपके सिलेबस में नहीं दिया है। क्यों? ताकि आपको जो फंडे है उसको समझने में आसानी होगा किस तरह से हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारी चीजें तो उसमें आने ही वाली है, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी मैकेनिज्म सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर अपने को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई लेक्चर पेंडिंग है या वर्क कोई पाइल्ड अप है या होमवर्क कोई बाकी है तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, प्रिपेयर्ड होकर रहिए नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपका दिमाग पूरा यूज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।